दोस्तों, एक लड़के को उसकी दोस्त की पत्नी होती है विधवा, उसके साथ इस तरीके से बदनाम किया जाता है। जो गांव वाले होते हैं और उस पत्नी के घर वाले होते हैं उसके, और लड़के के घर वाले होते हैं और मायके वाले होते हैं, जितने भी रिश्तेदार थे, घर वाले थे, गांव वाले थे, सभी इस तरीके से उस लड़के को और उस बहू को बदनाम कर रहे थे। और उस तरीके से बदनाम कर रहे थे, वो लड़का भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था। और उसकी जो विधवा दोस्त की पत्नी थी विधवा, वो भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही थी। इसके चलते वो दोस्त की पत्नी होती है विधवा, वो कुछ ऐसा कदम उठाती है उस लड़के के साथ में, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो क्या है, सच्ची घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को, जिसके माध्यम से हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है सच्ची घटना दोस्तों? यह कहानी है बिहार की। गाँव था छोटा, इतना भी नहीं था, गांव बड़ा था। वहीं के दो दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्त क्लास 5 से साथ पढ़ रहे थे। एक का नाम होता है राजेश और दूसरे का नाम होता है संतोष। तो दोनों एक साथ पढ़ते थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे, और साथ ही उन्होंने जो नवोदय की विद्यालय की परीक्षा होती है उसे भी पास किया। नवोदय में भी उन्होंने पढ़ाई की थी, दोनों साथ ही साथ पढ़ रहे थे। लेकिन जब नवोदय की वो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो दोनों दोस्त एक साथ पढ़ाई कर लेते हैं, तो जो राजेश होता है वो भी अपने घर रह रहा था, और जो संतोष होता है वो बाहर दिल्ली नौकरी करने के लिए चला जाता है। वो दिल्ली में नौकरी करने लगता है। तो दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त होता है संतोष, वो दिल्ली में नौकरी करने के लिए चला जाता है, वहीं पर कंपनी में एक में जॉब कर रहा था और रूम लेकर वहीं पर रह रहा था। जो राजेश होता है उसकी अब शादी आने लगी थी, तो उसकी शादी तय हो जाती है। तो अपने दोस्त के पास, संतोष के पास कॉल करता था, क्योंकि वो उसका जिगरी दोस्त था, जिगरी यार था। तो उसके पास कॉल करता है। उसे लगता था कि संतोष को अगर मैं बुलाऊंगा, वो लड़की देखने के लिए जाएगा, तो वो एकदम परफेक्ट लड़की देख कर आएगा, जैसी मैं चाहता हूँ, पढ़ी लिखी भी और वैसे भी अच्छी। तो अपने दोस्त को 1 महीने पहले बुलाता है। वो लड़की, उसका दोस्त तो उसके उस संतोष होता है, राजेश के परिवारों के साथ लड़की देखने के लिए जाता है। वहाँ पर लड़की से पूछताछ करता है, तो लड़की सही होती है। और लड़की को जब पास करके आते हैं, उसके बाद में दोस्तों उसकी शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे थे। तो शादी के दिन पर भी वो संतोष को नहीं जाने देता है। संतोष शादी से पहले ही 1 महीने बुला रखा था। जो भी काम हो रहा था संतोष भी करवा रहा था, सारा काम, जो भी रस्म होती है। अब शादी का दिन आता है और दोस्तों शादी धीमे कर ऐसे ही करके शादी एक दिन होकर आ जाती है, और वो दुल्हन होती है वो भी घर आ जाती है। दुल्हन का नाम होता है निशा। तो निशा को घर पर वो शादी के बाद ले आते हैं, और लेकर आने के बाद में अब अच्छे तरह से रहते हैं। शादी के 10 दिन तक तो संतोष वहीं पर रहता है। उसके बाद में दोस्तों वो दिल्ली वापस चला जाता है नौकरी के लिए। अब नौकरी के लिए संतोष चला गया। अब जो उसका दोस्त था वो घर पर था और आराम से अच्छी से ज़िंदगी चल रही थी। अब उसका दोस्त था जो मानी राजेश, तो राजेश की शादी हो चुकी थी। तो राजेश क्या करता है कि कभी कभी दारू पीने के लिए जाता था। तो बिहार में आपको पता है अभी दारू बंद है, बिहार में दारू नहीं चालू है, बिहार में आपको दारू नहीं मिल सकती। लेकिन वो दारू खिंची हुई 2 नंबर की दारू थी, वो दारू पीता था, जिससे बहुत ही जल्दी उसको स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा था। उसके जो भी फेफड़े थे और लीवर था वो ज़्यादा डैमेज हो रहा था, तो उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। यह बात जब वो संतोष को बताता है कि मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसका दोस्त होता है संतोष उससे पूछता है क्या दिक्कत है। तब वो बताता है मैं कभी कभी दारू पी लेता हूँ, आपको तो पता है, लेकिन मुझसे मुझे दिक्कत आ रही है। तो उसका संतोष जो दोस्त होता है वो एक दिन घर आता है ऐसे ही वहाँ से नौकरी करके। तो वो अपने दोस्त को समझाता है कि दारू वारू मत पिया करो, ये स्वास्थ्य के लिए बेकार होती है, इससे आपके लीवर वीवर ख़राब हो सकते हैं। लेकिन उसका दोस्त होता है वो कहता है मैं ऐसी वैसी दारू नहीं पीता हूँ, मैं बाहर से दारू ब्रांडेड लेकर आता हूँ, वहाँ से मंगाता हूँ, उसे पीता हूँ। फिर भी संतोष मना करता है, कहता है कोई सी ब्रांडेड हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो वो खराब ही है। यह बात संतोष उसको समझाता है। तो राजेश मना करता है, कह देता है मैं नहीं पीऊँगा और कभी कभी हो जाता है। तो राजेश ऐसा कहता है उससे। तो संतोष भी कहता है यार, मना करता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में जो संतोष होता है फिर से दिल्ली चला जाता है।
अब दोस्तों जो राजेश होता है उसके गंदे जो लड़के होते हैं और गांव के जो आदमी होते हैं उनके साथ पड़ जाता है और वो ज़्यादा दारू पीने लगता है, ज़्यादा मात्रा में, जो कि दारू खिंची हुई थी। इससे उसके लीवर होते हैं और जो गुर्दा होते हैं वो गलने लगते हैं और उसकी तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती जा रही थी। हालांकि जो राजेश के घर वाले थे वो भी उसको समझा रहे थे कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानता था, गलत संगत में पड़ चुका था और दारू पीता था। उसकी पत्नी भी मना करती थी लेकिन नहीं मानता था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। शादी के ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, लगभग 6 महीने ही बीते थे। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो उस पर बहुत सारा पैसा खर्च भी करते हैं राजेश के घर वाले, लेकिन वो होता है उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये कुछ दिनों का मेहमान और है, उसके बाद नहीं रहेगा। यह बात जब संतोष को पता चलती है तो वो दिल्ली से आता है और अपने दोस्त से मिलता है हॉस्पिटल में और अपने दोस्त को समझाता है, मैंने आपसे पहले ही मना किया था लेकिन आप नहीं माने। फिर भी इलाज चल रहा था उसका, तो इलाज चलते ही चलते एक दिन राजेश की डेथ हो जाती है, यानी राजेश ख़त्म हो जाता है। और राजेश ख़त्म हो जाता है तो राजेश की 6 महीने ही पहले शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी भी नहीं थी। तो उसकी पत्नी की हालांकि सभी देखभाल अभी तो अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन आपको पता है वो हालांकि देखभाल अभी अभी के लिए थी, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी। धीमे धीमे ऐसे ही चल रहा था समय। तो और जो घर वाले थे उनके ऊपर वो पत्नी थी जो राजेश की, वो बोझ बनती जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर रहे, वो उसको नहीं समझते थे, कोई नहीं अच्छे से बात करता था उससे, नहीं कोई उसकी समस्या को समझता था। जो संतोष था, संतोष समझता था। संतोष जो उसकी भाभी थी यानी दोस्त की पत्नी थी, उसको समझाता है और वो रोने लगती है उसके पास बैठकर। तो वो समझाता है जो होना सा तो हो गया, जो भगवान की मर्जी है। कोई घर वालों ने इलाज भी बहुत कराया लेकिन नहीं बच सका, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप रो मत, आप धैर्य रखो और यहीं अच्छे से रहो। तो उसकी दोस्त की बीवी थी वो बहुत रो रही थी संतोष से कह कर। तो संतोष उसको समझाता है और उसके बाद में संतोष अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालता है और अपने दोस्त की बीवी थी यानी निशा को देता है। निशा 20,000 रुपये नहीं ले रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती दे देता है और बोलता है रख लो, आपके खर्चे के लिए हो जाएंगे और घर वालों को किसी को मत बताना कि मैंने पैसा दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में 4-6 दिन और रहता है संतोष। उसके बाद में वो बेचारा, उसके घर पर भी प्रॉब्लम होती थी पैसे की, तो वो भी बाहर नौकरी के लिए चला जाता है, यानी दिल्ली ही पहले काम कर रहा था, वहीं पर जाके काम करने लगता है। और दोस्तों कभी कभी वो फ़ोन किया करता था, जो राजेश था उसके घर वालों के पास, उससे उन्होंने बात किया करता था। और जो राजेश की पत्नी थी उससे भी बात कर लिया करता था कभी कभी। तो उसकी पत्नी थी, एक बार उससे रोकर बात कर रही थी, तो वो पूछ लेता है भाभी आप रो क्यों रही हो। तब वो बताती है कि घर वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, ये मुझको समझते नहीं है कुछ भी, और कुछ भी परेशानी की बोलती हूँ तो कह देते हैं कि बहाना बना रही हो और ऐसा वैसा कर रही हो, लेकिन कोई मुझे दवा नहीं दिलवाता है, मेरे पेट में दर्द रहता है और यह बोलते हैं खाना नहीं खाती हो, इस बात से दर्द रहता है। तो संतोष कहता है ठीक है, मैं किसी दिन आऊँगा तब बात करता हूँ घर वालों से। तो दोस्तों ऐसा ही समय चलता है। जो राजेश के घर वाले थे वो भी उसकी पत्नी को आँख से नहीं लाते थे, यानी उससे बात नहीं करना, नहीं उसको कुछ खाना वाना ढंग से पूछना, नहीं उसको कोई परेशानी है उसको समझना। वो बेचारी दिन पर दिन परेशान होती जा रही थी, लेकिन उसकी तकलीफ़ कोई भी नहीं समझ रहा था। सब यही समझते थे कि इसने हमारा बेटा खा लिया है और साथ साथ में बहाना बना रही है, बैठे बैठे खाना चाहती है, यही सब लोग समझ रहे थे। तो दोस्तों एक दिन होता क्या, संतोष होता है वो नौकरी से घर पर आता है जब महीने 2 महीने बाद। उसके बाद में अपने दोस्त के घर पर जाता है और दोस्त के घर वालों से मिलता है और मिलने के बाद में बातचीत करता है। उसके बाद में जो उसके दोस्त की पत्नी होती है यानी निशा, उनसे मिलता है तो वो रोने लगती हैं और उनसे रोने की वजह पूछता है तो वो यही बात बताती हैं कि मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे खाना पाना नहीं ढंग से खा पाती हूँ। तो इस बात को कहता है कि हॉस्पिटल में दिखाया या नहीं, तो मना कर देती हैं, कोई मेरे साथ हॉस्पिटल में या अस्पताल में दवा दिलवाने के लिए नहीं गया है अभी तक। तो जो संतोष था, जो राजेश की माँ थी यानी माँ, उनसे बात करता है, उनसे कहता है भाभी के पेट में दर्द रहता है, इनको दवा दिलवाओ, ये परेशान हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, अगर घर बाहर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, घर में बहू बीमार है, लड़का ख़त्म हो गया है,
इसलिए बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहू को परेशान कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की बदनामी है, हम लोगों की बदनामी है। सही नहीं है, इनको दवा अच्छे से दिलाओ और इनका इलाज कराओ। तो संतोष की माँ, जो राजेश की माँ होती है, वो कहती है बेटा दवा दिलवाने के लिए कौन जाएगा, दवा दिलवाने के लिए कोई है तो भी नहीं। तो वो संतोष कहता है बड़े भाई साहब को भेज दो, बड़े भाई साहब दवा दिलवा लाएंगे। तो वो कहती है, जो राजेश की माँ थी वो कहती हैं कि बेटा वो जेठ लगते हैं और कायदा कानून करना होता है, वो इनको इसके साथ नहीं जा सकते। तो वो संतोष होता है, वो कहता है तो ऐसा करो, जो छोटा देवर है इनको उनको साथ उनके भेज दो। तो राजेश की माँ उस पर भी मना कर देती हैं, कहती हैं वो नहीं जा पाएगा, हमारे घर में कायदा कानून चल रहे हैं और एक दूसरे को लेकर जाएंगे तो सही नहीं है। इस पर वो कहती हैं ये। तो संतोष कहता है तो ऐसा करो, जो इन निशा के भाई है उसको बुला लो वहाँ से, वो आ जाएगा और दवा दिलवाने के लिए चला जाएगा। तो इस पर वो कहती हैं राजेश की माँ कि अगर उसको बुलाएंगे तो बेशक वो दवा दिलवा के लाएगा, पैसे हम ही देंगे। तो गांव वाले ये समझेंगे कि भाई लड़की का भाई पैसा खर्च कर रहा है, यहाँ पर कोई है नहीं क्या दवा दिलवाने के लिए। तो संतोष कहता है किसी ना किसी को तो दवा दिलवाने के लिए जाना होगा, अगर दवा नहीं दिलवाओगे तो एक दिन ऐसा होगा इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर अच्छा नहीं होगा। अभी कम परेशान हैं तो जल्दी दवा दिलवा दो, तो कम पैसों में ही बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं है दवा दिलवाने का। तो राजेश की जो माँ थी वो कहती हैं आप ऐसा करो बेटा, तू ही चला जा इनके साथ और इनको दवा दिलवाना, पैसे मेरे से ले जाना, और तू सही है, तू दोस्त भी है और तेरे से सारी परेशानी है ये बहू बता देगी। और मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊंगी, ऐसे कहाँ पर क्या करना है मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो संतोष कह देता है ठीक है मैं चला जाऊंगा कल। तो अगला दिन होता है दोस्तों, जो संतोष होता है अपनी बाइक लेकर आता है और उसके जो दोस्त की पत्नी होती है उसको उसके घर से यानी ससुराल से बैठाता है बाइक पर, और जो राजेश की माँ होती है वो उसे पैसा देती है और उसके बाद में वो दवा दिलवाने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वो अच्छे से अस्पताल में ले जाता है डॉक्टर के पास, वहाँ से उसको दवा दिलवाता है और डॉक्टर साहब उसको दवा दे देते हैं। उसके बाद में जो वो संतोष था, संतोष वैसे वो झिझक रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त की पत्नी को अपनी भाभी मानता था, कुछ भी गलत नज़र से नहीं देखता था। लेकिन मैं पूछ लेता है, वो समझता था कि राजेश तो नहीं है, शायद भाभी 2-3 महीने हो गए तब से कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई हैं, तो इनका भी मन बेचैन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो वो सोचता है, कहता है भाभी चलो होटल में खाना खाने के लिए चलते हैं। लेकिन जिस पर जो निशा होती है, निशा मना करती है, लेकिन संतोष नहीं मानता है और कहता है कोई बात नहीं, आप बहुत दिन से कहीं भी घूमी नहीं हो, होटल में चलते हैं, खाना दोनों लोग खाकर आते हैं। तो फिर निशा भी कुछ नहीं कहती, निशा कहती है तो ठीक है। उसके बाद दोनों लोग होटल में जाते हैं और खाना खाने लगते हैं टेबल पर बैठने के बाद। और खाना खा रहे थे तभी जो संतोष के गांव का एक आदमी होता है उन दोनों को देख लेता है और वो देखता है कि राजेश की विधवा पत्नी संतोष के साथ खाना खा रही है, लगता है कुछ इसके साथ घूम रही है, तो इसका कोई गलत चक्कर चल रहा है तभी इसके साथ घूम रही है और होटल में खाना खा रही है। तो इसी बात को वो देखकर और जो राजेश के पिता होते हैं उनके पास कॉल कर देता है और कह देता है तुम्हारी लड़के की बहू इस संतोष के साथ घूम रही है और हंस हंस के होटल में जा रही है, न जाने क्या क्या कर रही है। वो बातें बना देता है, गलत सलत इल्ज़ाम लगा देता है और राजेश के पिता को यह सारी बात कॉल करके बता देता है। और इधर संतोष को कुछ भी नहीं पता था। और जैसे ही वो खाना खाते हैं उसके बाद में जो राजेश होता है उसके पिता की कॉल संतोष के पास आ जाती है। वो बोलते हैं उस पर, आप कहाँ घूम रहे हो, कौन से होटलों में जा रहे हो, मेरी बहू के साथ क्या क्या गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम भी उसकी पत्नी के साथ गलत काम कर रहे हो, गलत नज़र डाल रहे हो। तो संतोष समझाता है ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं भाभी को बस खाना खिलाने के लिए ले चला आया था, भाभी को बहुत दिन हो गए, वो समझाता है। लेकिन जो राजेश के पिता थे वो उसकी बात एक भी बात नहीं सुनना चाहते थे, उस पर आरोप लगाए जा रहे थे। अब संतोष यह बात सुनता है तो संतोष भी बहुत परेशान हो जाता है। और निशा होती है तो पूछती है किसका बनता, तो निशा को वो सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे आपके ससुर थे, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम दोनों का रिश्ता के बीच में किस गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं तेरे अफेयर हैं मेरे लड़के की बहू के साथ। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें,
लेकिन फिर दोबारा से कॉल आ जाता है राजेश के भाई का और वो कहता है आप दोनों कहीं भी जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस घर में मत लाना। तो लेकिन फिर भी संतोष नहीं मानता है और बाइक पर बैठाता है और घर की ओर चल देता है। जब गांव पर पहुंचता है और जैसे ही घर के सामने देखता है, राजेश के घर के सामने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वे बाइक से जैसे ही उतरते हैं तो वहाँ पर सभी लोग उनको ताना मारने लगते हैं, सभी लोग उनको दोषी ठहराने लगते हैं। जहाँ तक कि संतोष के घर वाले भी आ चुके थे, वो भी संतोष को दोषी ठहरा रहे थे, वो भी संतोष पर आरोप लगा रहे थे, न जाने क्या क्या करता है दूसरे की पत्नी के साथ, ऐसा करेगा हमारी तो नाक कट जाएगी। सभी लोग इस तरीके की गांव में बातें कर रहे थे और जो राजेश के घर वाले थे उसकी पत्नी को घर में तो घुसने ही नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे अपना सामान यहाँ से, तुम्हारा सामान भिजवा देंगे, आप जाओ, जी चाहे जहाँ रहो, चाहे संतोष के साथ रहो, चाहे अपने घर चली जाओ, हमारे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की बात कह रहे थे। यह सब सुनकर निशा बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रही थी, निशा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। निशा सोच रही थी मेरे घर वालों ने मुझ पर आरोप डाल दिया, अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मायके वाले भी गुस्सा होंगे, बोलेंगे अगर तुझे आना था तो अच्छे कामों के साथ आती, ऐसा गंदा काम करके आई है तो हम तुझे घर में कैसे रखेंगे, शायद उन्होंने भी नहीं रखा तो क्या होगा मेरा। उसके बाद में दोस्तों संतोष होता है, उनसे एक दो बात भी कहता है, लेकिन कोई संतोष की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसकी सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता था, बल्कि उस पर आरोप लगाए जा रहे थे। यह सोचकर संतोष होता है, जो अपने दोस्त की पत्नी होती है, उसको निशा को बाइक पर बैठाता है और उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है और चलता है। और जैसे ही वो निशा होती है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। अब वो क्या करती है, वो सोचती है मैं इस बाइक से कूद जाती हूँ और अपनी जान दे देती हूँ। तभी वो चलती बाइक से कूद जाती है और कूदती है तो बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं थी, वो गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। संतोष यह देखता है तो बाइक रोकता है और बाइक रोकने के बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वो सभी को कॉल करता है, जो राजेश के घर वाले थे उनको भी, उनके पास भी कॉल करता है और जो लड़की या निशा के मायके वाले थे उनके पास भी कॉल करता है। तो राजेश के घर वालों से में कोई भी नहीं आता है वहाँ पर हॉस्पिटल में देखने के लिए, और जो लड़की के मायके वाले होते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि राजेश के घर वालों ने उनको न जाने क्या क्या बता रखा था। तो वो भी यह कह रहे थे कि हमारी लड़की ही गलत है, हमारी लड़की ने ही गलत काम किए हैं, इसलिए उन्होंने निकाला है, हम इसको अपने घर पर नहीं रखना चाहते। लेकिन जो लड़की की माँ होती हैं, लड़की को देखने के लिए जाती हैं, संतोष को कुछ पैसे वैसे भी देती हैं और लड़की से कह देती हैं आप मायके पर हमारे घर पर नहीं आना, आपके भाई और आपके पिता आपको नहीं रखेंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मत आना, चाहे कहीं पर जाना। अब जो निशा थी वो भी, उसका भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, बेचारी परेशान थी। और उसकी माँ भी होती हैं जो लड़की की, वो भी 2 दिन बाद चली जाती हैं और उसके गोड़ पर प्लास्टर हो जाता है 2 दिन के बाद में, और प्लास्टर हो जाता है। अब संतोष उनसे पूछता है आप कहाँ जाओगी, तो वो कहती है मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो सिर्फ मरूँगी, मैं मरना चाहती हूँ। तो संतोष उसको समझाता है आप क्यों मरो मत, आप मरो मत, चाहे तो मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा, दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, हम दोनों लोग वहीं पर काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी भी कट जाएगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा समझाता है उसको, तो वह मान जाती है। उसके बाद में दोस्तों उसके गोड़ पर प्लास्टर हो चुका था। अब संतोष अपने घर तो नहीं लेकर आ सकता था, क्योंकि संतोष के घर वाले थे, कह रहे थे चाहे कहीं पर भी जा, मेरे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। और सब जगह थे, संतोष का भी दिमाग ख़राब था, लड़की अपने मायके नहीं जा सकती थी, अपने ससुराल नहीं जा सकती थी और संतोष अपने घर नहीं जा सकता था। उसके बाद में संतोष वहाँ से उसको हॉस्पिटल से ले जाता है दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए ले जाता है दोस्तों, तो ट्रेन में दोनों लोग बैठ जाते हैं। 1-2 दिन का सफ़र था और रास्ते में ही उसको बाथरूम वगैरह करनी थी, तो ट्रेन में संतोष होता है एक लड़की से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, इनको बाथरूम करा दो। तो लड़की को कुछ दया आ जाती है और ट्रेन में तो वो बाथरूम कराती है। अब जैसे ही वो दिल्ली में उतरते हैं तो उनका पैर टूटा था, यानी निशा का, तो उसको उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब जो संतोष होता है, उतरने में दिक्कत आ रही थी तो उनको गोदी लेकर जाता है और गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद में अपने रूम पर लेकर जाता है। अब रूम पर लेकर जाता है तो रूम पर भी उनको बाथरूम करने में दिक्कत आ रही थी। अब रूम पर जो जाता है तो वहाँ पर सभी लोग पूछते हैं ये कौन है, तो संतोष अगर किसी को ये बताता
कि ये मेरे दोस्त की पत्नी है, तो सभी उसको गलत नज़र से देखते। तो वहाँ पर जाकर वो यह नहीं कहता है और बोल देता है यह मेरी पत्नी है और इनके गोड़ में लग गया है ऐसे ऐसे। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो इनको बाथरूम वगैरह करा देना, अगर ये जब भी आवाज़ लगाए तो बाथरूम वगैरह करा देना, अगर मैं यहाँ पर हूँ तब तो कोई बात नहीं है। तो आस पड़ोस के कमरे वाले जो लेडीज थी वो इस पर हाँ कर देती हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब भी आपकी पत्नी को कोई दिक्कत होगी तो हम आ जाया करेंगे। तो संतोष होता है उसको बाथरूम वगैरह कराता है और जो होटल से खाना मंगाता है, दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद में दोनों लोग खाना खाते हैं। संतोष कहता है आप बेड पर लेट जाओ। एक ही कमरा था और एक ही बेड था और जो निशा थी वो बेड पर नहीं लेट रही थी, तो संतोष नहीं मानता है और उनको उठाता है और बेड पर लेटा देता है। लेटाने के बाद में अपन खुद होता है और बेड पर नहीं लेटता है, वो ज़मीन पर लेट जाता है। इस तरीके से चल रहा था दोस्तों। निशा को दिन में बेचारा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। निशा को टॉयलेट वगैरह कराता था, बाथरूम में ले जाता था, लेटरिन वगैरह, खाना पीना भी सारा कुछ जगह पर दे रहा था। लेकिन जब वो काम करने के लिए जाया करता था तब उसके पड़ोस की जो आंटी थी, उसके पड़ोस की जो लेडीज रह रही थी, वो उसको बाथरूम वगैरह करा दिया करती थी। अब संतोष भी 2-3 दिन हो चुके थे वहाँ पर। अब धीमे धीमे 4-5 दिन बीत जाते हैं। जो निशा होती है, गर्मी का टाइम था तो निशा के जो शरीर में खुजली मचने लगती है, यानी गर्मी के कारण पसीना आता था कभी कभी। तो उसको 4-5 दिन हो गए थे, नहाई नहीं थी। एक दिन संतोष तक कहती है मुझे नहाना है। तो संतोष सोचता है कि कैसे नहाओगी। तो निशा होती है कहती है मुझे नहीं पता, मुझे आप स्नान कराओ, मैं खुद तो नहीं नहा सकती। जो संतोष होता है उसके पैर पर पट्टी बांधता है। उसके बाद में बाथरूम में ले जाता है और कुर्सी पर बैठाता है और अपनी आँख एक मुँह अपना टेढ़ा कर लेता है और उनको नहलाने लगता है। वो गलत काम नहीं करना चाहता था उनके साथ में कुछ भी, और जो दोस्त की पत्नी थी वो भी उसके साथ में गलत काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोनों एक साथ ही रह रहे थे सुनसान जगह, यानी दोनों एक साथ ही रह रहे थे एक ही कमरे में। तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन सा बढ़ता जा रहा था, एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दूसरे को चाहते थे। वो भी अपनी पत्नी की तरह पूरा ख्याल रखता था, लेकिन मानता था दोस्त की पत्नी ही, उनको भाभी ही मानता था। और नहला रहा था उसी बाथरूम में। तो नहलाने के बाद में जैसे ही उनसे कहता है आप अपने कपड़े पहन लो, तो बेचारी का पैर टूटा था। जैसे ही वो कपड़े पहनने के लिए करती है तो वो गिर जाती है। तभी संतोष अचानक से उनको पकड़ लेता है और कुर्सी पर बैठा देता है। अब संतोष को कपड़े कैसे पहनाए, संतोष पहनाए तो संतोष उनसे कहता है भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मान जाओ तो, आपको बुरा न लगे तो। तब निशा कहती है कहो आप क्या कहना चाहते हो। तो संतोष कहता है अगर आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो मना कर देना, कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए एक नौकरानी ला कर दे दूँगा जो आपका सब काम कर दिया करेगी। अगर आप बात मान जाओगी तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है और मेरी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है। तो निशा कहती है कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा है वो कहो, आप क्या कहना चाहते हो। तब जो संतोष होता है कहता है भाभी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो निशा होती है दोस्तों संतोष से लिपट जाती है और रोने लगती है और कह देती है मैं भी आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। भला मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी, मेरा वैसे भी आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे बायके वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, साथ साथ ससुराल वालों ने भी निकाल दिया है। अब मैं किसके पास जाऊँगी, अगर आप अपना लो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में दोस्तों संतोष उसको पत्नी मानने लगता है, उसको नहलाता है, वस्त्र पहनाता है। और जो निशा थी वो भी बहुत खुश थी, संतोष भी बहुत खुश था। और 1-2 महीने का वक्त लगता है, निशा का पैर ठीक हो जाता है। निशा अब ठीक से चलने लगी थी, निशा सब कुछ काम कर रही थी, निशा पहले जैसी हो जाती है। और फिर दोस्तों एक दिन संतोष और निशा एक मंदिर में जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद में दोनों लोग पति पत्नी की तरह अच्छे से रहने लगते हैं। संतोष की पत्नी बन चुकी है निशा, और निशा का पति संतोष है। अब दोनों ने रिश्ता को मान लिया है, क्योंकि उन दोनों का दुनिया में आज कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों ने तो निकाल ही दिया, मना ही कर दिया। तो बेचारे क्या करते, उन्होंने किया जो मेरे हिसाब से तो 100% सही किया। आज वो दिल्ली में है और संतोष काम करता है, वो वहीं पर अपनी पत्नी को रखता है। संतोष ने किया जो दोस्तों सही किया या गलत,
आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना ना भूलें। मेरे हिसाब से संतोष ने किया 100% सही किया, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। संतोष ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया। संतोष ने तो एक रिश्ता को हाथ बटाया और साथ में उनका जीवन चला रहा है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।